बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। मेरी तबीयत आज बहुत बेचैन थी। मैं अभी तक नाइट सूट में था। मुझे सुनील के हद का इंतजार था। हरचंद अपना दिल दूसरे कामों में लगाना चाहता था, मगर चंपा की याद कुछ ना करने देती। मेरी सभी उम्मीदें सुनील के हद से वाबस्ता थी। मैं अपनी जिंदगी की 32 मंजिलें तय कर चुका था। अब तक किसी औरत ने मेरे दिल पे कब्जा नहीं किया था। इश्क व मोहब्बत मेरे नजदीक बिल्कुल लुत्फ और बेमानी अल्फाज थे। लेकिन बुरा हो सुनील का, जो मुझे शिकार की वजह से कृपा चौपारा एक पहाड़ी गांव में अपने दोस्त के घर ले गया, जहां मैं अपने देहाती मेजबान राम शंकर की लड़की चंपा के तेज नजरों का खुद ही शिकार हुआ। चंपा हुस्न का अनमोल मोती थी। वो इस वक्त 17-18 साल की दोशीजा थी, मगर अपने हुस्न शुबाब से कतन बेखबर। चंपा अपने पिता की तवज्जो से इल्म में काफी दसरत रखसी थी। इसी तालीम के असर से वो देहाती लड़कियों से बिल्कुल जुदागाना तबीयत की मालिक थी। मैंने सुनील के जरिए राम शंकर को रिश्ते का पैगाम दिया, जो उसने नामंजूर किया। ताहम सुनील के हतूत मुझे बराबर आते रहे। उसका ख्याल था कि राम शंकर एक शहरी अमीरजादे को रिश्ता देते हिचकिचाता है, लेकिन उम्मीद है कि वो रजामंद हो जाएगा। आज कई दिन से सुनील का हाथ नहीं आया, इसी वजह से मैं परेशान था। 12 बजे के करीब मुलाजिम एक लिफाफा लाया। मेरे दिल का कमल खिल गया, मगर हाथ देखने से मालूम हुआ कि सुनील का हाथ नहीं था, बल्कि मेरे एक दोस्त आकाश की तरफ से दावती रुका था। उसने रात मुझे खाने पे मदऊ किया था। आकाश की कोठी मेरी कोठी से मुल्हकीत थी। वो कोई 90 साल का बूढ़ा आदमी था, लेकिन काठी अच्छी पाई थी। उसे यहाँ आबाद हुए आधी सदी गुजर चुकी थी। मैंने जब से होश संभाला उसे इसी हालत में देखा। बावजूद इस तरीना हमसायगी के हमारा आपस में मेलजोल नहीं था। यूं तो बारहा फाटक से गुजरते वक्त मेरा उसका सामना होता, मगर मामूली खैर खैरियत के सिवाय उसने कभी मुझसे बातचीत का मौका नहीं दिया। आकाश बड़ा बदमिजाज, चिड़चिड़ा और सख्त गिर आदमी था। उसे आज तक किसी ने हंसते नहीं देखा। लोग उससे नफरत करते, उसे मगरूर कहते। आज उसकी तरफ से दावती रुका पाके मुझे काफी हैरानगी हुई। आकाश और दावत अनहोनी बात मालूम होती थी। रात में मुकर्रर वक्त पे आकाश के यहाँ पहुंचा। उसने दरवाजे पे मेरा इस्तकबाल किया। उसकी खशूनत और सख्त गिर दूर हो चुकी थी। वो हुस्ने हिला का देवता मालूम होता था। वो मुझे लाइब्रेरी में ले गया, जहाँ 3 और मेहमान थे। उन मेहमानों को देख के मेरे जमीन पैरों तले से निकल गई। ये राम शंकर और उसकी लड़की चंपा थे। तीसरा मेहमान रूमी था, जो आकाश का मुशीर कानूनी था। ये लोग एक गोल मेज के गिर्द बैठे थे। वो मुझे बड़ी गर्म जोशी से मिले। इस सोसाइटी को कुछ पुरअसरार ख्याल करते हुए मैं भटका और चुपचाप कुर्सी पर बैठ गया। रवि कुछ लिख रहा था। मेरे दिल में सैकड़ों वसवसे उठ रहे थे। थोड़ी देर के बाद रवि अपने काम से फारिग हुआ और कारिस मेरी तरफ सिरका के कहने लगा, आकाश की ख्वाहिश है कि आप इनकी वसीयत पे बतूरे गवाह के दस्तखत करें। वसीयत का मजमून पढ़ के मुझे मालूम हुआ कि आकाश अपनी तमाम जायदाद, मनकूला गैर मनकूला, जिसकी मालकियत 10 लाख रुपए है, चंपा के नाम इस शर्त पे वसीयत करता है कि वो तमाम उम्र कमारी रहे, वरना बसुरे दिक्कत ये तमाम जायदाद यतीम खानों को मिले। दूसरा, वो इकरारनामा चंपा की तरफ से लिखा गया था। नफ्स मजमून से आगाह होके यासो अंदोज से मेरा दिल बैठने लगा। मैंने दस्तखत तो किए, लेकिन मेरी हालत बड़ी खराब थी। मेरी तमाम आरज़ू का खून हो चुका था। वो तमाम हवाई किले जो मैंने तैयार कर रखे चश्मे ज़दन में मस्मार हो गए। मेरा सर चकरा रहा था, ताहम हौसले करके बैठा रहा। ये काम खत्म करके आकाश हमें खाने के कमरे में ले गया। मेज काफी किस्म की नेमतों से पुर था, मगर मुझसे एक लुकमा भी नहीं उठाया गया। आकाश मेरी हरकतों सकनात पे पुरगौर मुतालिया कर रहा था। खाने के बाद रवि रुखसत हुआ। राम शंकर और चंपा अपने अपने महसूस कमरों में आराम करने चले गए। एक मैं था कि नक्शे पा की तरह जू का तू जमा रहा। मेरा दिमाग बोझल था। मैं सर झुकाए खामोश बैठा था। कमरे में मुकम्मल सकूत था। आखिर आकाश ने महर खामोशी तोड़ते हुए कहा, विनोद। मैंने चौंक के उसकी तरफ देखा। वो मतानत से बोला, मुझे मालूम है तुम किस ख्याल में हो। ये सब मैंने मजलूम चंपा की बेहतरी के लिए किया। ये एक राज है मैं जो तुम पे जाहिर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे राम शंकर की जुबानी पता चला है कि तुम चंपा से शादी के ख्वाहिशमंद हो।
ये कहते हुए वो मेरे करीब कुर्सी खिसका के बैठ गया। आकाश कहने लगा, बचपन में मुझे अपनी फूफी की लड़की से मोहब्बत थी। उस लड़की का नाम चंपा था। मेरा फूफा जागीरदार था। मेरी फूफी से उसकी दूसरी शादी थी। उसकी पहली बीवी से बहुत सी औलाद थी, मगर मेरी फूफी से सिर्फ एक ही लड़की थी। मेरे माता पिता स्वर्गवास हो चुके थे। फूफी ने मेरी परवरिश की। चंपा अमीर आदमी की लड़की थी और मैं एक यतीम लड़का। लेकिन मोहब्बत अंधी होती है। मैं इस पे परवाना फिदार हो चुका था। 1864 में, जबकि मैं 18 साल नौजवान था, मेरे फूफा का इंतकाल हुआ। इनकी मौत के बाद फूफी के साथ सौतेली औलाद ने बहुत बुरा सलूक किया। चूँकि उन्हें मेरा भी वहाँ रहना सख्त नागवार था, इसलिए मेरे मुतालिक चंपा पे तहमतें तराशने शुरू कर दिए। फूफी निहायत साबर थी। उनके सब जुल्मों सितम सहती रहती, मगर चंपा के साथ उनका हकारत अमेज सलूक बर्दाश्त ना कर सकी और घर को हैरबाद कह दिया। फूफी ने अपनी जेवरात बेच के हरिपुर के इलाके में मौजू खोड़ के करीब कुछ अराजी खरीदी। हम लोग वहीं झोंपड़ी बना के रहने लगे और अब उस अराजी की काश पे हमारा गुजारा था। चंपा मुझसे 5 साल छोटी थी, जो चंद साल में एक मुकम्मल औरत बन गई। फूफी को चंपा की बड़ी फिक्र थी। एक दिन वो तन्हाई में मुझसे कहने लगी, आकाश, तुम देखते हो मेरी सेहत रोज बरोज खराब हो रही है। तुम जवान आदमी हो, अगर हिम्मत करोगे तो हमारी मुश्किलें आसान हो सकती हैं। फिर मेरे खल्फे इकरार पे कहने लगी, हरिपुर में मेरी एक सहेली रहती है। उसका पति एक कंपनी का हिस्सेदार है। ये कंपनी मिस्र में असारे कदीमा की खुदाई का काम करती है। अगर तुम मिस्र जाके रुपया कमा लाओ तो तुम्हारे साथ चंपा का निकाह करके अपने फर्ज से सुबकदोश हो जाऊं। फूफी के इरादे से आगाह होके एक मुसरत की लहर मेरी रगों में दौड़ गई। ये वो वक्त था कि हमारे इलाके में कोई रेलगाड़ी का नाम नहीं जानता था और 10-20 मील भी अकेले सफर करना खतरे से खाली न था। मिस्र जाना गोया कुतुब शुमाली की मुहिम पे जाने के बराबर था। लेकिन चंपा से वाबस्ता होने के लिए मिस्र का सफर कुछ सफर न था। मेरी फुर्ती देख के फूफी बड़ी खुश हुई। उसी दिन फूफी ने मुझे 300 रुपया नकद और एक तलाई जंजीर दी। ये रुपया और जंजीर मेरी माँ ने मरते वक्त फूफी के पास अमानत रखे, ताकि मैं बड़ा होके किसी जरूरत के वक्त काम में ला सकूं। ये जंजीर बड़ी बेश कीमत थी। इसके दरमियान एक सूरजमुखी का फूल बना हुआ था, जिसपे कीमती नगीने जुड़े हुए थे। दूसरे दिन सुबह सवेरे निकला तो चंपा निहायत मगमूम चूल्हे के पास बैठी थी। उसकी सूरत पुरहसरत बरस रही थी। मैं जानता था कि मेरी जुदाई के गम ने उसे निढाल कर रखा है। मैं भी चुपचाप उसके पास जा बैठा। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखें उठा के मुझे देखा। उसकी आंखों से मोहब्बत के चश्मे उबर रहे थे। अगर मेरे पास दुनिया भर की दौलत होती तो इन कम आलूद निगाहों पे तस्दीक करता, मगर मेरे पास इस वक्त सिवाय एक पुर मोहब्बत दिल के और कोई चीज न थी जो मैं बारगाह हुस्न में पेश कर सकता। अपनी नादारी और मजबूरी को महसूस करके मेरी पेशानी अर्क आलूद हो गई। मेरी आंखें बारे निदामत से झुक गई। अचानक मुझे संजीर का ख्याल आया, जो मेरी माँ की निशानी थी। मैं दौड़ा हुआ अंदर गया, संजीर लाके चंपा के गले में डाली और कहा, चंपा, ये एक मुसाफिर की निशानी है। इसे अपनी सगाई का तोहफा समझ के अपने गले से जुदा मत करना। चंपा ने वादा किया कि वो संजीर को अपनी जान के साथ रखेगी। उसी दिन हम लोग हरिपुर गए, जहां फूफी ने मुझे अपनी सहेली के पति के सुपुर्द किया और चंद दिनों में मैं अपने सरपरस्त की मैयत में मिस्र की मुहिम पे रवाना हुआ। मुझे साथ ले जाने वाला बड़ा मेहरबान और नेक आदमी था। 6 महीने तक मैं उसके पास बतौर मुलाजिम काम करता रहा, मगर बाद में उसने मुझे हर तरह काबिल और मेहनती पाके हिस्सेदार बना लिया। किस्मत चावर थी, मैं खूब रुपया कमाने लगा। उन दिनों डाक का सिलसिला महदूद था, इसलिए कभी कभी मुझे फूफी का खत मिलता, जिसमें वो मेरी कामयाबी पे खुशी इजहार करती। 3 साल के बाद चंपा के खत से मुझे फूफी के इंतकाल की इत्तला मिली। चंपा ने लिखा कि मैं घबरा के जल्दी आने की कोशिश न करूं, क्योंकि उसने अपनी बूढ़ी अम्मा को अपने पास बुला लिया था, जो सगी माँ की तरह उसकी हिफाजत कर रही थी। मैं अपना काम बराबर सरगर्मी से करता रहा। खता कि वो दिन भी आया कि हम अपने वतन को वापस लौटे। गर्दिश के आयाम गुजर चुके थे। मैं उस वक्त 2 लाख रुपए का वाहिद मालिक था। अपनी शानदार जिंदगी के दिल आवेज निसारे मेरे पेशे नजर थे। खुशी से भरी हुई दुनिया मेरी मंसर थी। मैं चंपा को आगोश में लेने के लिए बेकरार था। उस जमाने में बहरी सफर बेहद खतरनाक हुआ करता था। चुनाचे खैर तमाम सफरी सोबतों के बाद हम लोग अपने शहर पहुंचे। यहाँ मैंने चंपा के लिए कीमती जेवरात और खूबसूरत कपड़े खरीदे और हजारों आरजुए दिल में लिए घर को रवाना हुआ। उन दिनों रेलगाड़ी सिर्फ लाहौर तक आती थी और बाकी सफर टांगे और रथों के जरिए तय किया जाता था। जब मैं सफर की सोबतें सहता हुआ हरिपुर पहुंचा तो मालूम हुआ कि तमाम इलाके में हैजा फैला हुआ है। हजारों जवान, बूढ़े और बच्चे इस वबा के नजर हो गए। इस खबर से मेरा दिल बुझा। मुझे चंपा की फिक्र हुई, जिसकी हैरियत की खबर मुझे करसा से ना मिली। वो मेरा घर यहाँ से 25 मील के फासले पे था, मगर मैंने हरिपुर में गाड़ी पर थमना लिया और वहाँ से चल दिया। रास्ते में जो गाँव मिलता, सुनसान गली को
कूचे उजाड़ कुएं जिन पे पानी भरने वाली परी विशु के झुरमुट होते बिल्कुल वीरान पड़े थे, जहाँ पे अमीरों की महफिल जमा करती और बाकी करियल नौजवान खुशकमियां हाकी करते, कब्रिस्तान की तरह खामोश। इस तबाही और बर्बादी पे मैं कांप उठा। मुझे अंदेशा था कि कहीं चंपा भी इस वबा की नजर ना हो गई हो। सावन का महीना था। इस साल बरसात इस कसरत से हुई कि खेत और मैदान दरिया बन रहे थे। जिस तरफ निगाह उठती सिवाय आलमे आपकी कुछ दिखाई ना देता। वबा फैलने की भी यही वजह थी। कुओं का पानी खराब और हवा जहरीली हो चुकी थी। दोपहर का वक्त था। एक खाक किस्म की बरास खेतों से निकल के फिजा को गंदा कर रही थी, जिससे खुद ब खुद तबीयत में असमलाल पैदा हो रहा था। मुझे दूर से अपनी झोंपड़ी दिखाई दी। उसका दरवाजा बंद देखे मेरा दिल धड़कने लगा, मगर साथ ही मेरी नजर बढ़ के तन्ना दर्द पे पड़ी। उसके नीचे कोई चारपाई पे सो रहा था। ये चंपा थी। मैं वल्हाना इश्तियाक से आगे बढ़ा। वो इस वीराने में बेखबर सो रही थी। उसकी दराज मशकमी बाल चारपाई से नीचे गिर रहे थे। वो सफेद टीले डाले लिबास में उसका दिल का चेहरा उतरा हुआ था, जिससे यासो खरमा के अलामात हवेदा थे। आलमी ख्वाब में उसकी आंखों से आंसू रवा थे। उसके सीने से एक 1.5-2 साला बच्चा लिपटा हुआ था। मैं पुरमुहब्बत निगाहों से उसके जाहिद फरेब हुस्न का नजारा करने लगा, लेकिन जो ही मेरी नजर उसके बच्चे पे पड़ी, मैं थक से रह गया। उसकी शक्ल हुबहू उस बच्चे की शक्ल हुबहू चंपा जैसी थी। जहनी इसराब से मेरा दिल फटने लगा। चंपा ने मुझसे बेवफाई की। ये ख्याल इतना इश्तियाल अंगेज था कि गैरत से मेरा खून खोलने लगा। मेरे नजदीक चंपा एक फाहशा औरत थी। मैं खालते गैस में जमीन पे पाँव पटकने लगा। दफतन मेरा पाँव उसकी लटकी हुई जुल्फों से उलझा, जिसकी तकलीफ से वो टरप के उठ बैठी। मुझे देख के एक खुशी की चीख उसके मुंह से निकली और अपने गमगीन चेहरे पे मुस्कुराहट पैदा करने की कोशिश करते हुए वो तासीम को उठी। उसकी डटाई पे मेरी आंखों में खून उतर आया। मैंने तनो तेज लहजे में कहा, चंपा, ये किसका बच्चा है? वो निहायत तमानत से बोली, अब मेरा ही समझिए। मैंने तंजिया लहजे में कहा, हाँ, ये है तो तुम्हारा बच्चा, मगर इसका बाप कहाँ है? वो कहने लगी, मैं इसकी बाबत कुछ नहीं जानती, शायद वो कोई मुसाफिर था। ये कहते हुए उसने बच्चे को गोद में लिया जो अब रो रहा था। बच्चे को उसकी गोद में देखकर मुझे ताब न रही। मैंने कड़क की कहा, बेख्याल लड़की, तू खानदान भर की नाक काट डाली है। तुझ पे और तेरे आसना पे जिसका तूने बच्चा जना, अब्दी लानत हो। मेरे ये अल्फाज सुन के वो काम गई और सस्ती हुई आवाज में कहने लगी, आकाश, खुदा के लिए ये शर्मनाक इल्जाम मुझ पे मत लगाओ। ये बच्चा तो मुझे कल मिला। इससे बेशतर मैंने इसे देखा तक नहीं। शायद तुम्हें मालूम नहीं, हमारे इलाके में सख्त वबा फैली है। तमाम इलाका तबाह हुआ। चुनाचा मेरी अम्मा भी, जिसे मैं अपने पास बुलाया था, इसी वबा की भीड़ चढ़ गई। अब मैं यहाँ तन्हा थी। इस बेआबान के खौफनाक सन्नाटे में मेरा दिल सख्त घबरा रहा था। इसलिए मैं कुर्बो जवार की गाँव में जाके वबासता लोगों की खिदमत करने लगी। कल मैं तमाम दिन मरीजों की देखभाल करती रही थी। रात को जब मैं वहाँ से वापस आ रही थी तो रास्ते में बारिश ने आन लिया। बादल की किरच और बिजली की चमक से खौफजदा होकर मैंने भागना शुरू किया, लेकिन जब मौजू खोड़ के करीब पहुंची तो बारिश बड़े जोर से होने लगी और मुझे इसकी पोरस से बचने के लिए इस उजाड़ बस्ती के एक तारीख घर में पनाह गुज़ैन होना पड़ा। इस तारीख और खुलनाक फिजा में परेशान रूहें मंडलाती मालूम होती थी। हर तरफ मौत का तसल्लुत था। करीब के घर से बादो बारा के तूफान में मिली जुली इंसानी आखो बका की आवाज आ रही थी, जिससे मेरे खौफो खिरास में मजीद इजाफा किया। मैं आंखें बंद करके दीवार के सहारे बैठ गई। बारिश थम के मतला साफ हुआ तो मैं डरावने घर से बाहर निकली। अभी तक किसी बदनसीब की आहोजारी खत्म ना हुई, इसलिए मेरे ज़मीर ने कवाला न किया कि एक दुखी को ऐसी हालत में छोड़ के चली जाऊं। चुनाचे में इस मातम कदा के दरवाजे पे जा खड़ी हुई। अंदर एक कोने में मिट्टी का दिया जल रहा था। सामने एक औरत की लाश पड़ी थी, जिसके पास एक बूढ़ा आदमी इस बच्चे को गोद लिए दर्दनाक बेन कर रहा था। ये शख्स इंतहाई सदमे से पागल था और आलमे दिमागी में कह रहा था, सत्या बाला, सत्या बाला, मैंने जुल्म तुम पे किया था, मुझसे कुदरत इसका इंतकाम ले रही है। मैंने तुम्हारा एक बच्चा छीना था, जिसके एवज मातवा ने मुझसे कई बच्चे छीन लिए और अब ये मेरा आखिरी बच्चा है, जिसे मैंने बड़ी मिन्नतों और आरजू से पाया, मेरे सामने बिलक रहा है। ये सदमा मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। ए मसलूम सत्या बाला, मैं तुझे कहाँ तलाश करूँ? तेरी आत्मा अमन सुकून की गैर फानी दुनिया में प्रवास कर रही होगी। तुम्हें क्या गर्ज के एक बदअहद और बदनीयत की गिरियाजारी सुनो, मगर नहीं, सत्या बाला बहुत रहमदिल थी। वो मुझे माफ कर देगी और इस बेमा के बच्चे को, इस बच्चे के एवज जो मैंने इससे छीना, लेकर मेरे बारे गम को हल्का कर देगी। फिर वो लगातार सत्या बाला कह के चिल्लाने लगा। उस बूढ़े की हालत में मुझे रहम आया। मैं उसकी दिलजोई के लिए अंदर चली गई। मुझे देख के बूढ़े का मुंह खुले का खुला रह गया। बदहासी के आलम में कहने लगा,
ऐ नेक सत्या बाला की आत्मा, आखिर तुम्हें मेरी हालत पे रहम आ ही गया। अफसोस मैंने तुम्हारी कदर ना की। मैंने कहा, मैं सत्या बाला नहीं, मेरा नाम चंपा है और तुम्हारा बवेला सुन के आई हूँ। नहीं नहीं, मेरी निगाह कभी गलती नहीं करती, तुम उसी की आत्मा हो। पर महात्मा के लिए मेरे सब गुनाह को माफ कर दो। नेक आत्माएं किसी से दुश्मनी नहीं रखती और इस बच्चे को ले जाओ। ये बच्चा बिल्कुल तुम्हारे बच्चे का हमशक्ल और इसी उम्र का है। ये कहते हुए उसने बच्चा मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने उस मसलूम का दम तोड़ना पसंद न किया और बच्चे को गोद में उठा के घर से ले आए। मैंने पेचोताप खाते हुए कहा, लेकिन इस बच्चे की शक्ल गवाही दे रही है कि ये तुम्हारा बच्चा है। वो लरस के कहने लगी, आकाश, ये बिल्कुल इत्तेफाक की बात है, वरना मैं हरगिज नहीं जानती कि ये बदनसीब बच्चा किसका है। मैं कड़े तेवरों से चंपा को देख रहा था। अचानक मेरी नजर उसके गले पे पड़ी। मेरी दी हुई जंजीर उसके गले में मौजूद न थी। मैंने उसे झुठलाते हुए कहा, अगर तुम सच्ची हो तो मेरी दी हुई जंजीर गले में क्यों नहीं। ये सुनकर उसके होश उड़ गए। उसने बदहासी से गले पे हाथ फेरा और जंजीर ना पाके थराए हुए मेरे पाँव पे गिर पे बेहोश हो गई। मैंने हकारत से उसके सर को पाँव की ठोकर से पड़े दे टपका और वहाँ से चला आया। मैं कुछ साल हरिपुर में मुकीम रहा, मगर बाद में आबो हवा के नवाफत की वजह से रावलपिंडी चला आया। यहाँ मैंने बहुत सी जमीन खरीदी और बाकी रुपया तिजारत में लगा दिया। इस वाक़े से मेरा मिजाज सख्त चिड़चिड़ा हो गया और खसूसन औरतों बच्चों से मुझे नफरत हो गई। इस शिकस्ता दिली की हालत में मैंने 60 साल गुजारे, लेकिन आज से चंद माह बेशतर मुझ पे एक ऐसे राज का इंकशाफ हुआ जिससे मेरी जिंदगी को बिल्कुल बदल दिया। गुज़िश्ता मार्च को मुझे एक दलाल से इत्तला मिली कि मौसू नूरपुर के करीब एक बेवा की बहुत सी जमीन फरोख्त होने को है। मुझे वहाँ जमीन की जरूरत थी, इसलिए मैंने फौरन वो जमीन खरीदी। मौसू नूरपुर पर एक निहायत खुशहाल गाँव है जो एक सरसों सब्जार खत्ते में वाक़ है। बाहर का मौसम था, खेतों और मैदानों की गोद सब्जे से भरी हुई थी। चमन की धानी पोशाक आंखों में समाती जा रही थी। खुशबूदार फलों से मज़य्यन झाड़ियों पे बला का निखार था। दरख्तों पे बहार शाने बेनियाजी से खड़े अपनी अजमत व जलाल का मुजाहिरा कर रहे थे। एक तरफ सियाल चांदी की तरह नूरानी चश्मा फरदोसी गीत गाता हुआ बह रहा था। उन्हीं अयाम में एक दिन मैं अपने मजार के साथ जमीन की देखभाल करके वापस आ रहा था। शाम काफी हो चुकी थी, मगर एक धुंधला सा उजाला अभी तक 400 मुहीत था। एक मोड़ के करीब जहाँ शाहराह से एक रास्ता गाँव की तरफ घूमता था, हमारे घोड़े रुके। मेरा साथी कहने लगा, ये समाद वाला मोड़ है, घोड़े सवार समेत आगे नहीं बढ़ेंगे। मैंने वजह दरियाफ्त की तो उसने बताया, वहाँ एक भूत रहता है जिसे देखकर जानवर आगे नहीं बढ़ते। हम दोनों नीचे उतरे। मैंने कदम बढ़ाया तो फिजा में हल्का सा इताश और धीमी सी सरसराहट महसूस हुई। मेरे साथी ने कहा, ये सरसराहट उसी भूत के गुजरने से पैदा हुई है। मैं घर पहुंच के तमाम रात सोचता रहा कि ये किसी जानवर के पाँव की सरसराहट थी या सचमुच कोई भूत था। दूसरे दिन जब मैं फिर अपने साथी समेत वहां से गुजरा तो वहीं सरसराहट पैदा हुई। मैंने अच्छी तरह आगे पीछे देखा, लेकिन कोई जानदार चीज दिखाई ना दी। चुनाचे एक दिन जबकि मेरा साथी बीमार था, मैं खेत पे अकेला मजदूरों से काम करवाता रहा। उसी मुझे काफी देर हो गई। मैं वापसी पे अकेला था। अमावस की आखिरी रातें थी। मैं टॉर्च हाथ में लिए इत्मीनान से रास्ता तय कर रहा था। जब समाद वाले मोड़ पे पहुंचा तो फिर वहीं सरसराहट सुनाई दी। मैं लापरवाही से आगे बढ़ता गया। अचानक मुझे करीब से एक दिलदोज आह सुनाई दी। मैं एक लम्हे के लिए रुका। मैंने दोबारा कदम उठाया। किसी ने फिर आह भरी। इन आहों में कुछ ऐसा तासुर था कि बावजूद तन्हाई खौफ के मेरे पाँव जमीन से ना उठ सके। अचानक मुझे अपने सामने चंद कदम के फासले पे एक सफेद और लतीफ सा धुआं दिखाई दिया। मैं अजब से उसे देखने लगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो धुआं समाद की तरफ बढ़ने लगा जो दूर एक पिरान बाग की आखिरी कोने में बनी हुई थी। उस धुएं का हरकत करना था कि खुद बहुत मेरे पाँव को जुम्बश हुई और मैं बगैर किसी इरादे के उसकी तरफ चलने लगा। हता के खौफ से मेरा रवा रवा कांप रहा था, ताहम कोई नामालूम कुव्वत मुझे उस तरफ खींच रही थी कि मैं बिल्कुल उस पुरानी समाद के करीब पहुंच गया। समाद की इमारत पोसीदा और चारों तरफ से बंद थी, जिसे बरगद के गुंजान दरख्तों ने घेर रखा था। उसके साथ एक पुराने जमाने की बावली थी जिसकी एक दीवार बिल्कुल उसी समाज से मुल्हिक थी। वो सफेद साया समाज से आगे बढ़ के बावली के करीब ठहरा और फिर आहू की आवाज आने लगी। अचानक वो साया सीढ़ों के जरिए बावली में उतरने लगा। मैं भी किसी पुरअसरार कशिश के तहत उसके पीछे चलने पे मजबूर हुआ। शुकिस्ता सीढ़ियां जंग आलूद होने की वजह से चिकनी हो रही। हर कदम पे खतरा था इस जंग पर से फिसलकर मैं गिर न जाऊं, लेकिन 200 सीढ़ियां उतर के पानी के करीब आ गया।
अचानक वो साया दीवार के साथ बावली में चलने लगा। मैंने टॉर्च की रोशनी में देखा तो बावली की दीवार के साथ एक छोटी सी रोशनी बनी हुई थी जिसपे के आदमी बमुश्किल चल सकता था। अब चूंकि मैं अपनी जिंदगी से हाथ धो चुका था, बदलना हासा उस साई के पीछे रोश पे चलने लगा। रोश के इख्तिताम पे वो साया गायब हुआ। मैंने सामने वाली दीवार पे रोशनी डाली तो एक छोटा सा दरवाजा दिखाई दिया जो किसी जमाने में ईंटों के झरने बना के चुन दिया गया था, मगर अब ईंटें पानी की नमी की वजह से गुल कर गई थी और दरवाजे में शगाफ हो गया था। मैं दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ। एक छोटा सा तकून कमरा था जिसकी हवा कसीफ और बदबूदार थी। मैं समझ गया कि मैं इस वक्त पुरानी समाज के नीचे तहाने में खड़ा हूँ जिसकी स्याह और काही आलूद बलाई मंजिल बरगद के दरख्तों में मैसूर है। सामने की दीवार में एक बिल्कुल छोटी सी खिड़की, न जाने किस तरह वो खिड़की खोल के मैं अंदर घुसा। टॉर्च की रोशनी जब उस वसी कमरे में पड़ी तो मेरा खून खुश्क हो गया, पाँव लड़खड़ाने लगे। वो टॉर्च मेरे हाथ से गिरा, ताहम उसकी रोशनी कमरे में उजाला कर रही थी। मैंने करीब की दीवार का सहारा लिया और शिद्दते खौफ से आंखें बंद कर ली। अचानक मुझे आहू की आवाज सुनाई दी। इन आहू ने मेरी डारिस बंधा थी। मुझे महसूस होने लगा कि मैं अकेला नहीं बल्कि कोई हमदर्द हस्ती मेरे पास मौजूद है। मैंने डरते डरते आंखें खोली, रस्ते हाथों से टॉर्च उठा के उस चीज को देखने लगा जिसके लिए मैं इतना खौफजदा था। ये एक बड़ा सा मुरब्बे कमरा था जिसके ऐन दरमियान एक इंसानी ढांचा लकड़ी की टेक लगाए आसन मारे बैठा था। वो ढांचा बिल्कुल बुद्ध मजहब वालों की तरह अपने इस्तेमाली हाथ उस लकड़ी पे टेके इबादत में महफ दिखाई देता था। मैं वापस होने को था कि ढांचे की हड्डियों में खड़खड़ाहट पैदा हुई। वो हिलता हुआ महसूस हुआ। मेरे पाँव फूले और आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब मुझे होश आया तो मैं इसी तहखाने में पड़ा था, मगर अब कमरे की बजाय अंधेरे के उजाला था। सूरज की रोशनी उन छड़ों से आ रही थी जो छत के करीब बावली की तरफ बने होते थे। मैं भगवान का नाम लेके उठा। गोड ढांचा अभी मौजूद था और रात वाली बातें सभी याद थी, लेकिन दिन के उजाले में खौफ किसी हद तक दूर हो चुका था। मैंने दिल कड़ा करके उस ढांचे को देखा। उसकी इस्तेमाली कमर में एक रस्सी बंदी दिखाई दी जिसके साथ एक छोटा सा टीन का डब्बा लटक रहा था। उस डब्बे को देख के मुझे बेइंतहा हैरत हुई। मैं डिब्बे का राज दरियाफ्त करने पे तुला। हालांकि ढांचे के करीब जाते हुए मेरी आत्मा फना होती, ताहम मैंने जान पे खेल के वो डिब्बा उस रस्सी से खोला और भाग के कमरे से निकल आया। अब मुझे सीढ़ियां चढ़ने में कोई दिक्कत ना पेश आई। मैं मुनासिब जगह पे पाँव रखता हुआ ऊपर पहुंच गया। घर पहुंच के सबसे पहले मैंने उस डब्बे को खोला। उसके अंदर नीले रंग की धज्जी में कुछ कागजात बंधे हुए थे। मैंने कागजों को खोला तो कोई सुनहरी चमकती चीज जमीन पे गिर पड़ी। उसे देख के मेरा रंग फक हुआ। ये वही तलाई जंजीर थी जो मैंने अपनी मंगेतर चंपा को मोहब्बत के तोहफे में दी थी। उस जंजीर को देख के मेरा दिल बड़ा गमगीन हुआ। मैं जंजीर को पकड़े अपनी बदनसीबी पे आंसू बहा रहा था। मेरी नजर उन कागजात पे पड़ी जिन पे मोटे कलम से कुछ लिखा हुआ था। मैंने उन्हें पढ़ना शुरू किया। वो किसी की दास्तानी जिंदगी जिसने मेरी जिंदगी में एकदम इनकलाब पैदा किया। मेरा नाम गोकल है। मैं 1816 में पैदा हुआ। मेरा बाप जागीरदार था। हमारी जागीर से मुल्हिक एक बर्मन की जमीन। मेरा बाप उस बर्मन से नाहक दुश्मनी रखता था। उसकी जमीन में बेजा दखल अंदाजी किया करता। ये अदावत कई साल से चली आती थी। उस बर्मन के 2 बेटे थे जो निहायत खूबसूरत और जवान थे। मेरा बाप उन लड़कों को देख के बड़ी हसद करता। जब मैं 18 साल का हुआ तो एक निहायत अंदोनाक वाकया पेश आया। उस साल फसल बड़ी अच्छी हुई। किसान बहुत खुश थे। मेरा बाप मजदूरी से खेत पर काज करवा रहा था। उधर बर्मन भी दोनों बेटों समेत अपना खेत काटने में मसरूफ था। मेरा बाप उन लोगों पे फिक्रे कसता रहा। पूरा बरहम बिल्कुल खामोश था, लेकिन कहाँ तक बर्दाश्त करता। तंग आके वो भी एक आध बात का जवाब दे बैठा। ऐसी बात तोल पकड़ गई और दंगा फिसाद की नौबत आन पहुंची। वो सिर्फ 3 आदमी थे। इधर हमारे के मुलाजिम मेरे बाप की इशारे पे बेगुनाह बरहमों पे टूट पड़े और देखते ही देखते उन सबको मौत की घाट उतार दिया। मेरा बाप गांव का सरदार था, इसलिए बज़ाहिर किसी को भी मुखालफत की जरूरत ना थी, मगर देर पर वो बहुत से लोग हमारे दुश्मन हो गए। बूढ़ी बरहमनी की हालत बहुत खराब थी। मेरा बाप तो चाहता कि उसे भी ठिकाने लगा दिया जाए, मगर वो अपनी पोती समेत रातों रात गायब हो गई। इस वाक़े के 2 साल के बाद मेरे बाप को किसी ने कत्ल किया। मेरा चाल चलन पहले से खराब था। बाप के मरने के बाद खूब दिल खोल के ऐशो इशरत शुरू कर दी। इस गुनाहलूद जिंदगी में 7 साल गुजर गए। मेरी शादी बाप की जिंदगी में हो चुकी और अभी तक वो बेचारी मेके में बैठी मेरी जान को रो रही। माँ मेरी आवारगी पे बहुत कुटती और मुझे हमेशा समझा बुझा के इस काम से रोकने की कोशिश करती, मगर मुझ में कोई असर ना पड़ता।
मैंने कछूत औरत को घर में डाला। मेरी माँ ये जिल्लत कैसे गवारा कर सकती थी। वो अपने माँ के घर चली गई। पहले मैंने कोई परवाह न की, लेकिन जल्दी मुझे मालूम हुआ कि माँ के बगैर घर का निजाम और बुजुर्गों की शान निभाना मुश्किल है। इधर उस अछूत औरत से भी जी भर गया था, इसलिए अब मुझे माँ को मनाने की फिक्र हुई। दवार का भूमि जहाँ मेरी ननियाल थी, यहाँ से 26 कोस के फासले पे था। मैंने सामान्य सफर दुरुस्त किया और बाप के वक्त एक बूढ़े मुलाजिम को लेके माँ के पास चला गया। माँ का दिल भी मेहर मोहब्बत का सरचश्मा होता है। वो मुझे देख के बाग बाग हो गई। मैंने माँ को घर लाने की बड़ी कोशिश की, मगर मामू ने इजाजत ना दी, इसलिए कुछ दिन मुझे यहाँ ठहरना पड़ा। दवार का भूमि एक खूबसूरत गांव था। मेरा दिल भी वहाँ लग गया। मैं तमाम दिन अपने पुराने यार दोस्तों के साथ सैर सपाटे पे मशगूल रहता। यहाँ से कोस पर के फासले पे एक नदी थी, जहाँ हम लोग अक्सर सैर को जाया करते। एक दिन हम नदी किनारे बैठे खुशखबरियाँ खांक रहे थे। सावन का महीना था, बादल घिरे हुए थे। यकदम बारिश होने लगी। मेरा एक दोस्त कहने लगा, यहाँ करीब एक मरहूम की झोपड़ी है, चलकर वहाँ पनाह ले लें। हम लोग वहाँ से भागे। थोड़ी दूर नीम के दरख्तों से गिरे हुए कंस में एक झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी के दरवाजे पे नूर के सांचे डली हुई एक दोशीजा खड़ी थी। उसकी नाजुक किलाइयों पे कांच की निहायत कम कीमत चूड़ियां थी। वो निहायत गमगीन, उसकी मत भरी आंखों में आंसू के मोटे मोटे कतरे छलक रहे थे। उसका तौबा शिकन हुस्न जमाल बावजूद इस अफलास के भी बेपनाह था। उस लड़की ने बड़े खलूस से हमारा खैर मुकद्दम किया। मेरे दोस्त ने कहा, सत्या बाला, आज इतनी परेशान क्यों हो? वो बोली, भैया क्या बताऊं, दादी की सेहत बड़ी खराब है, आज उसे फिर दौरे पड़े। मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि दोनों दादी पोती बड़े गरीब और शिकस्ता दिल हैं। बूढ़ी भरमनी दुनिया से मुंतरफर है, इसलिए आबादी से दूर रहती है। और नोहेज सत्या बाला तमाम दिन कच्चे सूत से जनेऊ तैयार करती रहती है, जिन्हें बेच के वो शाम को अपना और अपनी दादी का पेट पालती है। बारिश रुकने तक हम लोग वहीं ठहरे और दफा सारा हमदर्दी सब ने एक एक चीनू उस लड़की से खरीदा। घर पहुंच के चुप चुप में बिस्तर पे पड़ा रहा। उस लड़की की सूरत मेरे दिल में उतर गई। दूसरे दिन सुबह सवेरे मैं अकेला दिल बहलाने की खातिर नदी पे जा पहुंचा। पतली हुई चांदी की तरह चमकती दमकती नदी सूरज की अछूती किरणों से खेलती और माशूकाना अंदाज से इटलाती बह रही। किनारों पे रेत के छोटे छोटे बेशुमार जरे गोहर हाय शबे ताज की तरह आंखों को घेरा कर रहे थे। दूर दूर तक छोटे छोटे रंगीन घोंगे और चमकवाती हुई सिपियां फैली थी। अचानक चूड़ों की खनक ने मुझे अपनी तरफ मुतवज्जे किया। मैंने महवियत से चौंक के सर उठाया तो सामने सत्या बाला पानी भरती दिखाई दी। मैं दौड़ के उसके पास गया। उससे उसकी दादी के बारे में पूछा। जब वो पानी भर के वापस आने लगी तो मैं भी जेनो खरीदने के बहाने उसके साथ चल पिरा। उस दिन से मैं सुबह सुबह किसी न किसी बहाने सत्या बाला के यहाँ जाता, उसकी दादी की तीमारदारी में उसकी मदद करता। ऐसे एक महीना गुजर गया। सत्या बाला मुझसे बड़ी मानूस हो गई। एक दिन मौका पाके मैंने उससे अपनी मोहब्बत का इजहार किया। उसने कोई जवाब न दिया, मगर उसके चेहरे पे हया की सुर्खी दौड़ गई। दूसरे दिन सत्या बाला के यहाँ गया तो वो पानी लेने नदी पे गई हुई। उसकी दादी प्रार्थना में मशगूल थी। मैंने भूरी ब्रह्मणी को प्रणाम किया। उसने मुझे आशीर्वाद दिया। मैंने उसकी खैरियत की खबर पूछी, फिर इधर उधर की बातें करके हरफे मतलब जुबान पे लाया। वो मेरी दरखास्त पे खुश थी। इतने में सत्या बाला आई। ब्रह्मणी ने उसे बुलाया। मेरी दरखास्त से मुतले करते हुए उससे दरियाफ्त किया कि वो इस रिश्ते को पसंद करती है या नहीं। सत्या बाला ने शर्माते हुए हाँ कह दी। उसके बाद ब्रह्मणी ने मेरा हस्बे नसब दरियाफ्त किया। जब मैंने अपनी दादा का नाम बताया तो गैज़ो गजब से ब्रह्मणी का रंग सुर्ख पड़ गया। वो गिरज के कहने लगी, दुष्ट पापी, यहाँ से दूर हो जा। तुम्ही लोगों ने जुल्म सितम की बदौलत इस बस्ती को तबाह किया। तुम्हारे ही जालिम बाप ने मेरा सुहाग लूटा, मेरे नौजवान बच्चों को मार डाला, मुझे और मेरी बेटी को दरबदर कर दिया। अब तुम किस मुंह से सत्या बाला के रिश्ते की दरखास्त करते हो? अगर खैरियत चाहते हो तो फौरन यहाँ से चले जाओ। ब्रह्मणी का जलाल देख के मैं कांपता हुआ झोंपड़ी से बाहर आया। बाहर से मैंने सुना वो अपनी पोती से कह रही थी, देख सत्या बाला, खबरदार, भूलकर भी उसका ख्याल दिल में मत लाना। ये उसका बाप का बेटा है जिसने तेरे दादा और तेरे बाप को मौत के मुंह डाल दिया। सत्या बाला रोके कहने लगी, लेकिन इसमें इसका कसूर नहीं, अगर गुनाहगार था तो इसका बाप था। ब्रह्मणी फैसला को लहजे में कहने लगी, खामोश, ये शख्स हरगिज़ तेरा पति नहीं हो सकता। शायद मेरे मरने पर तुम इसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आओ, इसलिए मैं तुम्हें तनबीह करती हूँ कि कभी इसके धोखे में मत आना। याद रखना, अगर तुमने मेरी वसीयत पे अमल ना किया तो तुम्हें सुहाग का सुख नसीब ना होगा। और एक अनाथ ब्रह्मणी का ये शराब इस जन्म तो क्या, किसी जन्म में भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा।
बरमनी से मायूस होके मैं वहाँ से चला आया। दूसरे दिन मामू की मिन्नत समाजित करके माँ को लेके अपने गांव वापस आया। यहाँ के मैंने बड़ी कोशिश की कि सत्या बाला को भूल जाऊं, लेकिन ये मेरे बस की बात नहीं। द्वारका भूमि में दशहरा का त्योहार बड़ी शान और शौकत से मनाया जाता था। अब की मर्तबा मामू ने मुझे और माँ को इस त्योहार पे बुलवाया। मैं पहले ही मौके का मुंसिर था। वहां मैं पहुंचा। दूसरे दिन डरते डरते झोंपड़ी की तरफ गया। मेहंदी के पौधों के करीब सत्या बाला पेकरो यास बनी बैठी थी। मैं उसे देख के हैरान रहा। वो बिल्कुल सफेद मोम का मुजस्मा मालूम होती थी। जैसे ही उसने मुझे देखा वो झोंपड़ी में चली गई और अंदर से दरवाजा बंद किया, मगर उसके सलूक से मैं मायूस न हुआ। हर रोज बिला नागा वहाँ जाने लगा। आखिर मैंने उस परी को शीशे में उतारा। उसने दादी की वसीयत तोड़ी और मुझसे शादी करके मेरी टकमकाती कश्ती हयात को हुस्न के पुरमसरत साहिल से लगा दिया। शादी के बाद मेरी जिंदगी बड़ी अच्छी थी, लेकिन मैं अक्सर उसके लाला घूं लबों पे सख्त आहें महसूस करता। उसकी गजाली आंखों को नमनाक पाता। मैं हमेशा उसकी दिलजोई के लिए कहता, सत्य बाला, मुझे तुमसे ऐसा इश्क है जैसा बुलबुल को फूल से। इन बातों पे वो बजाय खुश होने के कांपने लगती, क्योंकि दादी का शराब का असर अभी तक उसके दिल पे मौजूद था। शादी के 1 साल के बाद सत्या बाला को परमात्मा ने एक बच्चा दिया। बच्चा बड़ा खूबसूरत और प्यारा था। मुझे अब तक सत्या बाला से बदसूर मोहब्बत थी। मेरा ये इश्क एक शीरी ख्वाब साबित हुआ। मेरी मोहब्बत का मथोशकुन तिलिस्म एक गवाले की लड़की ने आन वाहिद मकड़ी के जाले की तरह तोड़ दिया। सत्या बाला मेरी इस कैफियत से बिल्कुल बेखबर थी, लेकिन जब मैं गवाले की लड़की नंदनी को घर लाया तो उस पे कोहे अलम टूट पड़ा। फिर भी उसने माथे पे शिकन न डाली और बस और मेरी खिदमत गुजारी पे लगी रही। नंदनी जिद्दी और फोहर औरत थी। वो इसे बड़ा तंग करती, हर वक्त लड़ती रहती। एक दिन मैंने सत्या बाला का बच्चा, जो अब 2 साल का था, छीन के उसे घर से निकाल दिया। मेरे इस जुल्म से सत्या बाला का दिमाग फिर गया। उसे तन बदन का होश न रहा। वो गलियों में आवारा फिरती, पागल पने में नारे लगा के कहती, शराब शराब। आखिर एक दिन वो गायब हुई। मैं खुश था कि इस बला से छुटकारा मिला। दूसरे दिन एक कुएं से उसकी लाश मिली। उसने खुदकुशी कर ली। उसकी मौत के कुछ अर्सा के बाद नंदिनी ने बच्चे को जहर दे के मारा। बच्चे की मौत का भी मुझे और मेरी माँ को बड़ा सदमा हुआ। मैंने नंदिनी को घर से निकाला और अपने किए पे पछताने लगा। मर्द के लिए रंज आरजी होता है। चंद दिन के बाद मैं ये सदमा भूला। अब मैं नई शादी की फिक्र में था। मेरी माँ एक और पत्नी ले आई। उस पत्नी से मेरे घर 13 बच्चे हुए। ये सब 2 साल की उम्र में माँ का दूध छोड़ के देते और बिलक बिलक के मर जाते। मुझे और मेरी माँ को यकीन हुआ कि ये उसी जुल्म का बदला है जो हम लोगों ने सत्या बाला पे पिया। मेरी माँ को पोते की बड़ी आरजू थी, इसलिए वो चाहती कि मैं और शादी करूं। मेरा दिल इन मतवातर सदमों से टूट चुका था। मैंने शादी का ख्याल छोड़ा। आखिर जब मेरी माँ का मृत्यु हुआ, घर बिल्कुल वीरान हुआ, तो दोस्तों के कहने सुनने पे मैंने आखिर उम्र में फिर शादी कर ली। मेरी ये पत्नी बड़ी नेक और फरमाबरदार थी। इससे भी यके बाद दीगरे 3 लड़के पैदा हुए, लेकिन इन्होंने भी 2-2 साल की उम्र में दूध छोड़ा और घुल घुल कर मर गई। 1857 में जब गदर हुआ तो कई घराने तबाह बर्बाद हुए। चुनाचे इस मुसीबत से भी ना बच सका। मेरी जागीर छिन गई। मैं बर्बाद हुआ। दर बदर की ठोकरें खाता पंजाब निकला। यहाँ मौजूखोर में एक ठाकुर के यहाँ मुझे नौकरी मिली, जहाँ मैं अपनी पत्नी समेत जिंदगी के दिन पूरे करने लगा। मेरे यहाँ फिर एक लड़का पैदा हुआ जो बिल्कुल सत्या बाला के बच्चे का हमशक्ल था। ये बच्चा बड़ा खूबसूरत और सेहतमंद था। मुझे ख्याल था कि शायद बच निकले, मगर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। जो ये बच्चा 2 साल का हुआ तो तमाम इलाके में हैजे की वबा फैल गई। गांव के गांव वीरान हुए। एक दिन शाम के करीब मेरी पत्नी की तबीयत खराब हुई। घंटा 1.5 घंटा के अंदर उसने प्राण त्याग किए। तूफानी रात थी। बादल खूब जोर से बरस रहे थे। लाश सामने पड़ी थी। बच्चा माँ के वास्ते बिलक रहा था। दुनिया मेरी नजरों में अंधेर हो रही। कुछ देर के बाद बारिश बंद हुई। अपनी बेकसी पे मेरा दिल रंजीदा हुआ। मैं चीख चीख के आहो बका करने लगा। मैं बार बार सत्या बाला की आत्मा को मुखातिब करके उसे मुआफी मांगता। उसकी आत्मा से इल्तिजा करता कि वो इस वक्त मेरी मदद करे। मैं गहरे जज्बे और कीदतमंदी से सत्या बाला को पुकारता रहा। एकदम दरवाजा खुला। एक औरत अंदर आई, जिसे देख के मेरे जिस्म में कपकपी दौड़ गई। आने वाली औरत सत्या बाला थी। मैंने गिड़गिड़ा के उसे इल्तिजा की कि ये बच्चा ले ले, मेरे गुनाह मुआफ कर दे। बच्चा तो उसने मेरे हाथों से पकड़ा, मगर कहने लगी, बाबा तुम्हें धोखा हुआ है, मैं सत्या बाला नहीं, मेरा नाम चंपा है। ये कह के वो बच्चा लेके निकल गई।
बच्चा उसकी गोद में जाते ही खामोश हुआ। सुबह उस जगह से जहाँ वो लड़की थी मुझे सोने की एक जंजीर मिली। अब मुझे महसूस हुआ कि वो सत्या बाला की आत्मा नहीं, जरूर कोई नेक दिल लड़की थी जो परमात्मा ने मेरी मदद को भेज दी। मेरे दिल में इस लड़की को मिलने की जबरदस्त ख्वाहिश थी ताकि ये जंजीर उसे वापस दे, मगर बावजूद इंतहाई तलाश की उस लड़की का सुराग ना मिला। अब मेरे सर पे बार तो था नहीं जिसकी मुझे फिक्र होती। चुनाचे में साधु बन के शहर ब शहर गाँव गाँव घूमने लगा। मुझे दुनिया से कोई दिलचस्पी न थी। अलबत्ता ये आरज़ू मुझे चैन नहीं लेने देती थी कि किसी तरह ये जंजीर उस लड़की तक पहुंचा दूं। आखिर एक दिन मुझे एहसास हुआ कि समाधि लगाऊं, इस जंजीर का मालिक खुद मेरे पास आएगा और ये मानत ले जाएगा। अब मैं यहाँ समाधि लगाए रात दिन ईश्वर की याद में रहता। शाम के वक्त सिर्फ 2 घंटे के लिए इस जंजीर के मालिक का इंतजार करता हूँ, लेकिन अभी तक मेरी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। ये किस्सा खत्म करके आकाश अपनी पेशानी से पसीना पोंछते हुए कहने लगा, ये वाकयात पढ़ के मुझे चंपा की मसलूमियत का यकीन हुआ। इस सदमे को बर्दाश्त न करते हुए धारे मार मार के रोने लगा। मुझे बिल्कुल ख्याल तक न आया कि चंपा 85 साल बुढ़िया होगी, बल्कि यही समझ रहा था कि मैं अपनी नोहेस मंगेतर से सुलह सफाई करने जा रहा हूँ, जैसा कि किसी जमाने में मिस्र से आते वक्त कर चुका था। मुझे अपनी उम्र का भी एहसास न रहा। जब उस जगह पहुंचा तो वहाँ का नक्शा बदला हुआ पाया। अब वहाँ एक गांव आबाद था। मैंने बामुश्किल बरगद के दरख्त और कुएं से झोंपड़ी का सुराग लगाया। उस झोंपड़ी में उन दिनों चमार रहते थे। मैंने उनसे चंपा के बारे में पूछा। एक बूढ़े चमार ने मुझे बताया कि वो दोनों माँ बेटी झोंपड़ी फरोख्त करके कृपा चौड़ा में आबाद हो गई। चंपा का लड़का राम शंकर कभी कभी अपनी जमीन की देखभाल करने आया करता है। मैं बादल हासा वापस लौटा, लोगों से पूछा। राम शंकर से मुलाकात हुई तो उसे देख के मैं दंग रह गया, क्योंकि वो एक सफेद रेश आदमी था। अब मुझे महसूस हुआ कि वक्त ने हमें कहां से कहां पहुंचा दिया। राम शंकर वही मनहूस बच्चा था जिसकी वजह से मैंने चंपा से कतई ताल्लुक किया। मैंने इसे बताया कि इसकी माँ का रिश्तेदार हूँ, इससे मिलना चाहता हूँ। उससे मालूम हुआ कि चंपा को मरे 25 साल गुजर चुके हैं। इस खबर से मैं काफी गमजदा हुआ। दुनिया की बेसबाती का नक्शा मेरी आंखों के सामने फैल गया। राम शंकर मुझे निहायत एहतराम से अपने दीवान खाने में बिठा के खुद खाना लाने की गर्ज से जनान खाने में चला गया। थोड़ी देर के बाद दरवाजे पे आहट हुई। मैंने जमाने गुज़िश्ता की याद से चौंक के दरवाजे की तरफ देखा। हैरतो इस्तेजाब से मेरी चीख निकली। दरवाजे पे वही नोहेस चंपा हाथ में खाने का तश लिए खड़ी थी। मेरी चीख से डर के वो मुदबाना तरीके पे कहने लगी, बाबा जी मैं आपके लिए खाना लाई हूँ। इतने में रामशंकर आया। इन दोनों ने मिलके मेरे सामने खाना रखा। मैंने राम शंकर से इस लड़की के बारे में पूछा तो मालूम हुआ कि वो इसकी इकलौती बेटी है, जिसका नाम इसने अपनी माँ के नाम पे चंपा रखा। शक्लो सूरत के अलावा इस लड़की की चालदार आवाज, गर्जे के हर अंदाज मेरी मंगेतर जैसा था। मैं काफी देर उससे बात करता रहा। चुनाचे मैंने वो तलाई जंजीर उसके गले में डाली। वो लड़की भी मुझसे मानूस हो गई। मैं कई दिन उनके घर मेहमान रहा, लेकिन आज से 1 माह पेशतर जब मैं फिर उस लड़की से मिलने गया तो राम शंकर ने मुझे बताया कि रावलपिंडी का एक रईस जिसका नाम रवि है चंपा का रिश्ता मांगता है। उसे तुम्हारे बारे में बड़ी बातें की। मालूम होता था कि वो अनकरीब तुम्हारी दरखास्त मंजूर कर लेगा, इस ख्याल से कि एक न एक दिन उसकी शादी जरूर होगी। एक दिन जबकि रामशंकर कहीं बाहर था, मौका पाके मैंने वो सारी कहानी चंपा को सुनाई जो इन कागजात में कलमबंद थी, और आप बीती सुना के उसके जहन नशीन किया कि पहले जन्म में वो सत्या बाला थी जिसने दादी की शराब से गोकल के हाथों दुख पाया। दूसरे जन्म में चंपा के रूप में मेरी जात से तकलीफ उठाई। अब फिर वो तीसरी मर्तबा दुनिया में आई और वही शराब इस जन्म में भी उसे सुहाग का सुख ना देखने दे। चुनाचे अब इसका वाहिद इलाज ये है कि वो तमाम उम्र शादी ना करे। चंपा पढ़ी लिखी समझदार लड़की, वो मेरी दास्तान से इतनी खौफजदा हुई कि शादी के नाम पे लरसने लगी। अब मुझे ये फिक्र थी कि इसका बाप कहीं उसे जबरदस्ती ब्याह न दे। इसलिए इंतहाई सोच विचार के बाद मैंने ये फैसला किया कि अपनी तमाम जायदाद इसे इस शर्त पे दे दूं कि वो तमाम उम्र कमारी रहे। ये सब कुछ मैंने चंपा की बेहतरी के लिए किया ताकि इसे पिछले जन्म में जो तकलीफ मेरी तरफ से हुई थी इसकी तलाफी कर सकूं।